आज का हमारा सवाल है कि किस प्रकार कॉट 7.5 का मान निकाला जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कॉट 7.5 का मान कैसे निकाला जाता है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट प्रूव करने के लिए भी रहता है। तो आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कॉट 7.5 का वैल्यू निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले हम कॉट 7.5 को लिखेंगे कॉस 7.5 बटे साइन 7.5। उसके बाद हम उसके अंश तथा हर में कॉस 7.5 से गुणा करेंगे और आगे 2 से गुणा कर दिए। कहने का मतलब है कि हमने 2 कॉस 7.5 से गुणा किया है, पर हमने क्रम थोड़ा रखा है इस प्रकार कि 2 को पहले गुणा किया है और कॉस 7.5 को बाद में गुणा किया हुआ है, पर गुणा हमने 2 कॉस 7.5 से ही किया है, ये बात श्योर है। तो अब जब आप ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 7.5, क्योंकि कॉस 2 बार हो गया है, और नीचे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बन रहा है जो कि होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.5, तो 7.5 का हम डबल करेंगे तभी होगा साइन 2 इंटू 7.5। अब जब अगली लाइन लिख रहे हैं तो 2 कॉस स्क्वायर 7.5 की जगह हमने लिखा है 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7.5, जिसका रीजन मैंने बगल में लिखा है। क्या रीजन है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये कुछ अलग फार्मूला नहीं है कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 15 बटे साइन 15। जब आप 2 का 7.5 में गुणा करेंगे 15 आएगा। अब आप 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो यह फार्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, जो कि मैंने लिख रखा है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए माइनस बी का। जब इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे ए की जगह 45 और बी की जगह 30 दे रखा है, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ रख दीजिए, जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ उसकी दी हुई हैं सारी वैल्यू आपको रखनी होंगी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। फिर उसी प्रकार आप डिनोमिनेटर में यानी हर में देखेंगे तो साइन 45 की 1/√2, कॉस 30 की √3/2, फिर कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में ही आपको दिख रहा है, हर में क्या दिख रहा है 2√2 दिख रहा है। तो 2√2 को आप एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो 2√2 का 1 में गुणा हो जाएगा 2√2 और यहाँ √3 बचेगा और यहाँ पे √1 बचेगा। अब यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे वाले में क्या रहेगा 2√2 आपका एलसीएम हो जाएगा और √3 माइनस 1 बचेगा। तो फाइनली आपका 2√2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब यहाँ पर हम हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर का परमेयीकरण करने के लिए हमें √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, और हम जानते हैं कि √3 का गुणा जब करेंगे 2√2 में तो हो जाएगा 2√6, फिर √3 का √3 में गुणा किया 3 आ गया, √3 का 1 में गुणा किया तो √3 आ गया। जब 1 का गुणा 2√2 में करेंगे 2√2, फिर 1 का गुणा √3 में किए √3, फिर 1 का गुणा 1 में किए 1, और यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है जो कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर मैंने किस तरह से जोड़ रखा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 को मैं 1 से जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, √3 2 बार आया हो तो 2√3 हो जाएगा, और 2√6 जो पहले लिखा हुआ था वो मैंने लास्ट में लिख दिया है। और नीचे आपका स्क्वायर जो होगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ऊपर आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन लिया 2 बचा, 2√2 में से कॉमन ले लिया √2, फिर 2√3 में से भी कॉमन लिया √3 और 2√6 में भी कॉमन ले लिया तो केवल √6। तो ब्रैकेट के अंदर आपका 2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6 बच जाएगा, फिर 2 आपका नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6। यही आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया रहेगा। तो कॉट 7.5 को लगाने का तरीका जिसमें इसका आंसर आता है 2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √6, यही तरीका था। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।